दमदार शेयर जानने का, यानी पावर प्ले सेगमेंट का। हमारे दो और मेहमान अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुणाल बोथरा और नूरेश मेरानी जी भी। नूरेश जी, पावर प्ले में क्या आज आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं आज? मैं फोकस करूंगा लार्ज कैप्स पर, क्योंकि निफ्टी अभी एक सपोर्ट के पास है और एक बार यहाँ से रिकवरी हो जाती है फिर स्मॉल कैप्स में ट्रेड करना इजी होगा। तो मेरे दोनों स्टॉक्स रहेंगे लार्ज कैप्स जो काफी अच्छे दिख रहे हैं। सबसे पहले बाय रहेगा HDFC बैंक पर, जहाँ पे 1530 का सपोर्ट रीटेस्ट हो गया। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, यहाँ से बाउंस हो सकता है। छोटे स्टॉप लॉस के साथ, स्टॉप लॉस 1530, टारगेट होगा 1650 शॉर्ट टर्म में। दूसरा बाय होगा L&T पर, जहाँ पे एक क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस है रिलेटिवली। 2100 2140 पे एक स्ट्रॉन्ग बेस है, आज भी थोड़ा डिप मिला है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। स्टॉप लॉस होगा 2140, टारगेट होगा 2250। ठीक है, तो यहाँ से दो लार्ज कैप्स पे नरेश जी की बेट आती हुई, दोनों ही बाय साइड के ट्रेड्स जो हैं नरेश की तरफ से। पर चलिए, कुणाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुणाल, आपसे समझते हैं कौन से हैं स्टॉक्स आपके रेडार पे, और क्या आप यहाँ से आप भी बाइंग के साइड ही जाना चाहेंगे? जी हाँ, मैं बाइंग की साइड जाना चाहूँगा और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि शायद इंडेक्स में एक बहुत अच्छा बाउंस आ सकता है। काफ़ी सारे टेक्निकल फैक्टर्स अब फेवर में आ गए हैं कि यहाँ से एक अच्छा क्रेडिबल बॉटम बन सकता है। नियर टर्म वाइज बहुत शॉर्ट टर्म बॉटम बन सकता है, तो उस लिहाज से मैं दो बाय कॉल सजेस्ट करूँगा। पहला रहेगा बाय LG बालकृष्णन पे। ये एक ब्रेकआउट स्टॉक आज बन के नज़र आ रहा है। काफ़ी अच्छा वॉल्यूम, काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। स्टॉक एक स्विंग हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। 50 एंड 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी इसके ट्रेंड्स काफ़ी कंसिस्टेंट है। तो मेरा मानना है कि इसमें एक अच्छी बाइंग की जा सकती है। शॉर्ट टर्म टारगेट्स रख सकते हैं यहाँ से करीबन 780 का, स्टॉप लॉस 744। और सेकंड स्टॉक जो है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। बिकॉज मार्केट्स में टिल्ट डिफेंसिव्स है, आज FMCG स्टॉक्स में अच्छी ब्रेकआउट आई है। खास बात है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेक हुआ है। हालांकि शॉर्ट टर्म पैटर्न है, आली चार्ट्स पे काफ़ी एविडेंट है, बट मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है कि इसका इंडिकेशन है कि शायद ये सेक्टर में और फॉलो थ्रू अपसाइड मिल सकता है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर पे बाय कॉल दूंगा। टारगेट रख सकते हैं 2535, स्टॉप लॉस है 2455। यानी HUL और LG बालाकृष्णन, दो बाइंग की सलाह यहाँ पर कुणाल की तरफ से। क्षितिज, आप कहाँ पे दाव लगाने की सलाह देंगे? देखिए, यहाँ पे डिफेंसिव काउंटर के ऊपर भी ही मैं बैट करना चाहूंगा। बिल्कुल मेरा जो व्यू है कुणाल के साथ यहाँ पे मैच करता दिखाई दे रहा है। FMCG काउंटर में कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ी सी सेफ हेवन बाइंग होती दिखाई दे रही है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर एक स्टॉक था मेरे रडार पे, बट दूसरा स्टॉक जो है सेम सेक्टर में से है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का। स्टॉक यहाँ लगभग ट्रेड कर रहा है 950 के लगभग। डेली चार्ट से काफी अच्छा सेटअप स्टॉक ने तैयार किया है। इनफैक्ट पिछले 2 सेशन से जिस तरीके की रिकवरी देखने को मिली है लोअर लेवल से, स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाने के बाद एक डाउनफॉल ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट आता दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है यहाँ पे गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर लॉन्ग बैट करके यहाँ पे चल सकते हैं। स्टॉक जैसे कि मैंने बताया 950 के लगभग ट्रेड कर रहा है। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करने की जरूरत है 935 रुपए के नीचे। अपसाइड में मुझे लगता है 970 से 975 के लेवल स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी तरफ से गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट पे बाइंग की सलाह रहेगी। ओके, तो HUL हम देख रहे हैं, दिग्गज FMCG प्लेयर जो कि हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स के रेडार पे है, और वो बाइंग की सलाह दे रहे हैं क्षितिज और साथ ही कुणाल। और क्षितिज GCPL पे भी अपनी बाय रिकमेंडेशन अभी दे रहे हैं। पर किरण, आखिरी में आपसे समझेंगे, आपके पास कौन से हैं आज के दो पावर स्टॉक्स? ओवरऑल इन्फोसिस के ऊपर तो हमने बात की है। इन्फोसिस में हमने रिकवरी भी पैन आउट होते हुए देख रही है। जैसे हमने ओपनिंग कमेंट में बात की थी कि IT के अंदर देयर आर वेरी गुड लेवल्स के जहां से रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। तो इन्फोसिस के ऊपर मैं वापस रिलेट करना चाहूंगा कि एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न है, ओवरसोल्ड रैली एक्सपेक्टेड है। और लास्ट टाइम भी 1370 1318 के आसपास से बॉटम बन के इन्फोसिस ऊपर आया था। तो अभी 1400 के आसपास इन्फोसिस ट्रेड कर रहा है। कोई भी डिप आता है करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करके जा सकते हैं। 1-2 दिन में अगर मार्केट में रिकवरी आती है तो इन्फोसिस और या तो IT सेक्टर है वो लीड कर सकता है इसको। सो कॉन्ट्रा बेट है, बिकॉज अदरवाइज यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है, तो ये कॉन्ट्रा बेट लेना बनता है यहाँ पे। सो इन्फोसिस हम बाय करेंगे 1400 के आसपास। जिस तरह से हम यहाँ पे सपोर्ट देख रहे हैं 1350 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में 1-2 दिन में वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 1450 तक की रैली इन्फोसिस के अंदर। नेक्स्ट जो कॉल है वो है हमारा ग्लेनमार्क फार्मा की। अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से डेली चार्ट के ऊपर एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर आप देखोगे तो वो भी बुलिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, और स्टॉक में एक बड़ी सी फॉलिंग ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट दिया है। स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ग्लेनमार्क फार्मा 441 पे ट्रेड कर रहा है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 456 का टारगेट रहेगा हमारा, एंड 428 एज अ स्टॉप लॉस हम ग्लेनमार्क फार्मा में मेंटेन करेंगे।
ओके तो ये दो पिक्स किरण की तरफ से आते हुई, पर कुणाल एक बार आपसे समझना चाहेंगे। देखिए इंडेक्स में तो आप बाउंस की उम्मीद कर ही रहे हैं, पर अगर इंडेक्स अब ऊपर जाएगा, देखिए दिग्गज रिलायंस तो क्लियरली प्रेशर में है, कौन से ऐसे स्टॉक्स आपके रेडार पे हैं जो कि आपको लगता है कि अब इंडेक्स में जो बाउंस है उसमें सहारा देंगे और इंडेक्स को वो ऊपर ले जा सकते हैं? कुछ ऐसे स्टॉक्स भी आप फाइंड करके रखे हुए हैं? तो जब इंडेक्स की हम बाउंस की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो दो इंडिकेशंस होते हैं। पहले के जो लार्ज कैप स्टॉक्स में जो सेलिंग आई है वो शायद ओवरडन हो गई हो और काफ़ी सारे लार्ज कैप स्टॉक्स यहाँ से एटलीस्ट गिरना बंद कर देंगे, ये पहला इंडिकेशन होता है। दूसरा होता है जैसे कि मैंने बताया कि HUL काफ़ी सारे FMCG स्टॉक्स में अच्छी रिकवरी देख रहे हैं, कोलगेट में भी अच्छी रिकवरी देख रहे हैं, BPCL IOC एक अच्छा सेक्टर है जो मूव कर रहा है। तो अब जब बाउंस की इंडिकेशन आती है तब काफ़ी सारे सेक्टर्स में अच्छी रिकवरी आना चालू हो जाती है, भले वो डिफेंसिव्स भी हुए। सन फार्मा जैसा स्टॉक भी आज अच्छा मूव कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जब काउंटर फाइटिंग होती है तब मार्केट स्टेबलाइज हो जाता है। तो उस लिहाज से मेरा ऐसा मानना है कि शायद एक अच्छी बाउंस आ सकती है इंडेक्सेस में। जो कुछ एक सेक्टर्स जैसे मैं टच ऑन करूँगा, जैसे कि FMCG सेक्टर एक मेरे अनुमान से एक अच्छा बेस बना सकता है यहाँ से करंट लेवल्स पे। फार्मा स्टॉक्स में मेरा ऐसा मानना है कि बहुत अच्छी रिकवरी आ सकती है। पेंट स्टॉक्स में एशियन पेंट्स वगैरह काफ़ी अच्छे चार्ट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो काफ़ी सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जो यहाँ से एटलीस्ट बेटर फॉर्मेशंस बनते हुए नजर आ रहे हैं जो लास्ट 1 वीक या 2 वीक से जो नहीं थे। यानी FMCG, फार्मा, पेंट्स स्टॉक्स है जहां पर आपको दाव लगा सकते हैं। इस कमजोर बाजार में भी कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहां पे लग रहा है कि ग्रीन एरिया दिख रहा है कुणाल को। चलिए स्टॉक्स पटापट को यहीं समेटने का वक्त आ गया। शुक्रिया कुणाल आपका, नूरेश जी आपका, किरण आपका, क्षितिज आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। स्टॉक्स पटापट में इतना ही, लेकिन